इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जितना ऐतिहासिक था उतना ही एक ऐसी खुली राजनीतिक जंग बन गया जहां द्वंद्व युद्ध राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक की दशकों की सत्ता और इस सत्ता पर सेंध लगाने को बेताब शिवसेना के बीच था। ये चुनावी रंग तब और रोचक दौर में आ पहुंचा जब नवी मुंबई के ही गढ़ में आकर शिवसेना के नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कद्दावर नेता वन मंत्री गणेश नाइक को टांगा पलटी घोड़े फरार का डायलॉग के साथ खुलेआम ललकारा ही था कि गणेश नाइक ने न आव देखा न ताव और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोरदार पलटवार करते हुए खुलेआम ललकारा और कहा कि टांगा पलटी घोड़े फरार नहीं बल्कि इस चुनाव में नवी मुंबई की जनता टांगा पलटी घोड़े बेपत्ता कर देगी। उप मुख्यमंत्री के बयान से बौखलाए नवी मुंबई करों ने भी इस चुनाव को निष्ठा, प्रतिष्ठा और भावनात्मक बना दिया। चुनावी सरगर्मी यही नहीं रुकी। जब शिवसेना ने नवी मुंबई नवे सरकार की घोषणा दी तो गणेश नाइक ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नवी मुंबई का निर्धार पुनः एकदा अनुभवी सरकार का नारा देते हुए अपना वर्चस्व दिखाया। संघर्ष इतना बढ़ा कि नवी मुंबई के कई ज्वलनशील मुद्दों पर गणेश नाइक ने अपनी आक्रामक भूमिका दिखाते हुए अपनी पूरी फील्डिंग लगा दी। बता दें कि इस चुनाव को शिवसेना ने निष्ठा और प्रतिष्ठा का बना दिया। खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान के एक दिन पूर्व अपने थाने के गढ़ को छोड़कर नवी मुंबई का दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क थी। उनकी पूरी टीम ने सतर्कता बरती, कई मंसूबों को रोका और इस चुनावी रण संग्राम में अपनी मजबूत रणनीति के साथ विरोधकों को खुलेआम चुनौतियां भी दी। फलस्वरूप भाजपा ने इस महानगर पालिका चुनाव में स्विंग करते हुए 65 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाकर नवी मुंबई की नंबर 1 की पार्टी कहलाई। वहीं शिवसेना को पिछले मनपा चुनाव की तुलना में मात्र 42 सीट जीतकर संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ ही जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए गणेश नाइक ने फिर दिखा दिया कि नवी मुंबई में अब भी गणेश नाइक की ही सत्ता बरकरार है और जनता का विश्वास उनके साथ है। इतना ही नहीं, इस नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मिली जीत के बाद विजय जल्लोष के साथ नवी मुंबई करों के अस्तित्व की इस जंग में विजय प्राप्त करने के उपरांत वाशी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर गणेश नाइक ने पुष्पहार चढ़ाते हुए जय जयकार के नारे लगाए। इस अवसर पर गणेश नाइक ने कहा कि चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं, परंतु अब लड़ाई समाप्त, शत्रुत्व समाप्त। निवडणुका येतात, निवडणुका जातात, संपतात। आता जे वातावरण होतं ते न्यूट्रलाइज करण्याचं भूमिका मी स्पष्ट केली आहे। लढाई संपली, शत्रुत्व संपलं। गणेश नाइक ने विरोधकों को आह्वान किया कि अगर गलती हुई है तो गलती को ठीक करो। ज्या गोष्टी करता मी त्या ठिकाणी वक्तव्य केलं त्या गोष्टीचा विषय माझा जो रोख आहे मी मगाशी स्पष्ट केलाय। जर चुका झाल्या असतील तर चुका कबूल करायची। मी योग्य ठिकाणी बोललोय, कुठल्या शाण्याने हा युनिफाईड डीसीआर आणला, पिन ड्रॉप सायलेन्स झालं होतं आणि मी बोलतो ना, तज्ञ लोकांशी तुम्हाला पत्रकारांची थोडी जबाबदारी आहे। तुम्ही तज्ञ लोकांशी बोला, बाबा हा जो युनिफाईड डीसीआर आलाय हा इतका पूर्ण वापरला तर शहराला शहर पण राहणार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेच्या अनुरूप पाहिजे आहे का? छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी त्यांच्या जीवनाची शैली वापरली, त्यांनी ज्या जनतेला असं प्रेम निर्माण केलं त्याला अनुरूप आहे का? याचा विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे ना। तो नगरसेवक असो, तो आमदार असो, खासदार असो, तो राज्यमंत्री, मंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, शेवटी माणसाच्या बुद्धीला निश्चितपणे मर्यादा आहेत। आणि माझं म्हणणं आहे की झालेल्या चुका दुरुस्त करून, कबूल करून दुरुस्त करण्यामध्ये मोठेपण आहे। आणि माझा मत आहे, मी मगाशी काय म्हणतो, योग्य ठिकाणी मी बोललेलो आहे ना, त्यावेळेला पिन ड्रॉप सायलेन्स टोटल सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ झाले होते आणि ही चुकच आहे। हा जर इतका युनिफाईड डीसीआर वापरणं म्हणजे शहराला बकालपणा आणण्यासारखं। माझं आव्हान आहे त्या घटकाने आपल्या केलेल्या ज्या काही चुकीचे निर्णय ते दुरुस्त करावे। बिल्डर धार्जिनी विकासाची भूमिका ठेवू नये, ही जनताभिमुख असावी आणि हे माझं नम्र आवाहन आहे।
वहीं उन्होंने आगे कहा कि वह नवी मुंबई को विद्रूप होने बिल्कुल ही नहीं देंगे और शहर की उन्नति की दिशा में फैसले लेंगे। हे सगळं संपेल. उद्याला आपल्या नंतर पुढच्या भावी पिढ्यांना सुद्धा या शहरात राहायचंय. हे जर या शहरावर त्या लोकांचं प्रेम नसेल, हे शहर जर रचनात्मक नसेल, तर लोकांचं या शहरावर प्रेम राहणार नाही. मला माझ्या मनात कोणाच्या विषयी किंतु परंतु राहिलेलं नाही, परंतु घडलेल्या चुका जोपर्यंत दुरुस्त नाही होत नाही तोपर्यंत हा गणेश नाईक पिच्छा सोड. इस क्लियर मेजॉरिटी के साथ नवी मुंबई की जनता ने फिर एक और बार भाजपा नेता गणेश नाइक को अपना मैंडेट दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जीत के साथ शिवसेना को टांगा पलटी घोड़े फरार के उद्घोषों के साथ जीत का जश्न मनाया। गणेश नाइक साहब का एक विजन जो नवी मुंबई को लेके है, मुझे लगता है कि किसी और को उसमें इंटरफेयर करे या उनको चैलेंज करना गलत बात है, क्योंकि ये अभी अभी की बात नहीं है। पिछले 50 सालों से उनका ये इसमें प्रशासन में काम करने का अनुभव रहा है और उनको चैलेंज अगर किया है किसी ने तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, लेकिन जनता ने करके दिखाया। अरे घोड़े पत्ता होने वाला था और दादा हे राजा म्हणजे राजा मानतो आम्ही. या नवी मुंबई बोललं तर गणेश नाईक राजाने आम्ही सर्व प्रजा असतो. प्रजाने एकदा ठरवलं कोणाचा टांगा पलटी करायचं पलटी करतोच, असं काही नाही. नाईक साहेबांनी आपल्या नवी मुंबईकरांना जो वादा केलाय तो पूर्ण केलेला आहे आणि आज वादा पूर्ण नाही केलाय, 25 वर्ष पूर्ण करत आलेला आहे. कारण सच्चाईला नवी मुंबईकर आयुष्यभर जागलेले आहेत. टांगा पलटी घोड़े बेपत्ता. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.